अच्छा, ये सॉइल में वैसे तो डोरमेंट ही रहता होगा मैडम? जी हाँ, स्पोर है तो स्पोर की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि वो अपने आप को डोरमेंट स्टेज में बहुत देर तक रख सकता है। इसी वजह से इसका शेल्फ लाइफ भी काफी लंबा हो जाता है। हम तो करियर ही सॉइल ही दे रहे हैं जिसमें वो सबसे ज्यादा आसानी से अपने आप को मेंटेन कर पाएगा डोरमेंट स्टेज में, और जैसे ही उसको होस्ट मिलेगा, पौधा मिलेगा, उसकी जड़ निकलेगी तो अपने आप को शुरू कर देगा जर्मिनेट करना। मान लो मैम सॉइल की हेल्थ बहुत अच्छी है, हाँ हाँ, और हम 2-3 साल तक माइक्रोराइजा अच्छी क्वालिटी का उसमें यूज करें, तो ये संभावना है क्या कि उसमें बहुत अच्छा इनोकुलम बन जाए उस सॉइल के अंदर? बिल्कुल। देखिए, सबसे अच्छा ये है कि जब हम एक फसल लगा रहे हैं, उसके बाद उसको जब काटा जाता है तो जड़ तो उसी में मिला दी जाती है। तो वो सोचिए, जड़ में जब माइक्रोराइजा डल गया था, उसमें वो अपने आप इन्फेक्शन कर चुका था, और उसी जमीन में अब जमीन में मतलब उसको मिट्टी को तो हम बदलने नहीं वाले, मिट्टी तो वही रहती है, तो उसमें स्पोर भी वही है, उसमें वो जड़ की वजह से वो इनोकुलम और ज्यादा डल गया। इसीलिए जब दोबारा डालेंगे तो अपने आप को हर बार वो मल्टीप्लाई करता जाएगा और वो बहुत स्ट्रांग अपने आप में एक इनोकुलम बन जाएगा। तो जो मृदा की फर्टिलिटी है वो भी बहुत हाई हो जाएगी टाइम के साथ। तो मैम इसमें आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि मतलब जैसे ये क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग वाला जो इश्यू रहता है, जी। इसमें तो इसका इनोकुलम पे नेगेटिव इफेक्ट होता होगा? बिल्कुल। देखिए, बर्निंग से तो वो एक ऐसा तापमान मतलब हाई हो जाता है जिसकी वजह से वो बहुत सारा ऐसे किल भी होगा, उसका हाइफा जो होगा, क्योंकि सिर्फ स्पोर नहीं है, हाइफा भी होता है इसका, और जो जड़ में जो अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुका था वो भी है, तो वो सब जलेगा तो खत्म तो होगा ही, उससे वो इनोकुलम की उस पर फर्क पड़ेगा, वो मतलब कमजोर होगा। क्रॉप रेजिड्यू ना जलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें तो बिल्कुल, क्योंकि सारा मृदा में जो कार्बन और ये सब है जो वो ले रहा था आसानी से, वो सब खत्म होगा, तो ये किलिंग होगी कहीं ना कहीं, मतलब एक हम समझेंगे केमिकल की तरह ही काम करेगा, जैसे केमिकल उसको मारता है ऐसे ही वो रेजिड्यू भी बर्निंग की वजह से उसको मार देगा। और माइक्रोराइजा नहीं, बाकी बेनिफिशियल माइक्रोब्स, हाँ, वो सब खत्म होंगे, सारे के सारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स। और सबको पता है आज की डेट में तो कि जैव उर्वरक जो जैविक मतलब इसमें है, माइक्रोब्स हैं हमारे, तो वो सूक्ष्मदर्शी जो हैं वो सब कितने अच्छे से काम करते हैं। बहुत सारे हैं जो फास्फोरस को सॉल्युबलाइज कर रहे हैं, कुछ नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, कुछ पोटाश सॉल्युबलाइजर का काम कर रहे हैं, क्योंकि निकाले तो वहीं से जाते हैं। तो उसी मृदा में अगर इतना हाई तापमान करके हम जलाएंगे कुछ, तो वो कहीं ना कहीं खत्म तो होंगे। मैम जैसे अभी आपने बताया कि जैसे फास्फोरस में इसका बहुत अच्छा रोल है, जिंक में है, तो पोटाश और नाइट्रोजन में भी आपकी फाइंडिंग्स क्या है? बिल्कुल, पोटाश पे तो हमारा काम चल ही रहा है। मेरा एक प्रोजेक्ट है जो मैं जिस पे काम कर रही हूँ, वो पोटाश पे ही है, जिसमें हम इसका पोटाश पे ही फर्क देखेंगे कि पोटाश अपटेक पे, और फाइंडिंग्स पहले से अलग कुछ देशों में की भी गई हैं। इटली और फ्रांस में ये किया गया है कि पोटाश पे इसका काम हुआ है कि पोटाश के जीन्स को रेगुलेट करता है ये, कि पौधे में जो जीन है जो पोटाश का अपटेक कर रहा था उसके एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। अगर माइक्रोराइजा डलेगा तो उसका एक्सप्रेशन बढ़ेगा, वो ट्रांसपोर्टर और ज्यादा खुलेंगे, उनका नंबर बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा पोटाश का अपटेक होगा। तो उसमें इसका बहुत डायरेक्ट काम है, लेकिन यहाँ बहुत कम हुआ है, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से, प्रोजेक्ट की वजह से वो काम कर पाएंगे। आपका काम बहुत अच्छा है, आपको सफलता मिलेगी। ऐसा इसमें नाइट्रोजन में भी इसका रोल? नाइट्रोजन में रोल है, बिल्कुल है, और नाइट्रोजन पे काम भी यहाँ पे भी हुआ है नाइट्रोजन पे, तो मतलब, लेकिन ये है कि स्थापित जो हम कहेंगे कि फास्फोरस पे इतना ज्यादा लिटरेचर है और इतना काम हो गया कि हम जानते हैं, हमें यही लगता है कि सिर्फ फास्फोरस पे काम कर रहा है, लेकिन सिर्फ फास्फोरस पे नहीं है, ये मल्टी टैलेंटेड है, ऐसा जैव उर्वरक जो मल्टी टैलेंट है, जिसके अंदर वो बीमारियों से भी बचा रहा है, वो बड़े बड़े जो हमारे 3-4 पोषक तत्व हैं, तीनों चारों का काम कर रहा है, वो अपटेक का, और पानी की बचाव करता है, कम पानी में भी ये पौधे जमीन का अनुमान हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब न्यूट्रिएंट, वाटर अपटेक और इवन डिजीज से, हम तो बोलते हैं कि माइको राजा की तरह हम बोलते हैं कि माइको का राजा है, मतलब एक तरह से जैव उर्वरक में ये राजा है, और जो अगर इसको डालेंगे तो मल्टी टैलेंटेड तरीके से काम करेगा और बहुत अच्छा फर्क दिखाएगा। शुक्रिया मैडम।